नमस्कार। बीए पाठ प्रथम वर्ष महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम के अगले श्लोक में हम चलते हैं। श्लोक प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलद्दुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। प्रसह्य मणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलद्दुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है, मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् मणि प्रसह्य उद्धरेत् प्रचलत् दुर्मिमालाकुलं समुद्रमपि सन्तरेत् कोपितं भुजंगमपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत् परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम न आराधयेत्। प्रस्तुत श्लोक में कवि भर्तृहरि जी का विचार है कि मूर्ख के हृदय को समझाना या संतोष देना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि मूर्ख के साथ वह हठी भी होता है। सामान्यतः मूर्ख इससे फिर भी ठीक हैं। मकर वक्त्र दृष्टान्तरात्, मकर यानी मगर के, मगरमच्छ के, वक्त्र मुख में, दृष्टान्तरात् दांतों के बीच से, मणिम रत्न को प्रसह्य प्रयत्न करके उद्धरेत बाहर निकाला जा सकता है। अर्थात मगर के मुंह के दांतों के बीच से बहुमूल्य रत्न को प्रयत्न करके बाहर निकाला जा सकता है। प्रचलत दुर्मिमालाकुलम, प्रचलत ऊंची उठने वाली, उर्मिमालाकुलम लहरों की पंक्तियों से, आकुलम क्षुब्ध व्याकुल, समुद्रमपि सागर को भी, समुद्र को भी, संतरे तैर कर पार किया जा सकता है। अर्थात ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों की पंक्तियों से क्षुब्ध सागर को भी तैर कर पार किया जा सकता है। कोपितम भुजंगमपि, क्रोधित हुए सर्प को भी, फुफकारने वाले क्रोधित सर्प को भी, सांप को भी, भुजंगमपि सांप को भी, सिर पर पुष्पवत फूलों की तरह पुष्प के समान धारण किया जा सकता है। अर्थात फुफकारने वाले क्रोधित सर्प को भी फूलों के समान, फूल के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम, लेकिन हठी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को, चित्त को, मन को न आराधित नहीं समझाया जा सकता है। इस श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं, पहले तो ये काम करना भी असंभव है। तीनों काम, कौन कौन से तीनों काम? कि मगर के मुंह के दांतों के बीच से बहुमूल्य रत्न को प्रयत्न करके बाहर निकाला जा सकता है, एक। और दूसरा है ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों की पंक्तियों से शुद्ध सागर को भी तैर कर पार किया जा सकता है। और तीसरा, क्रोधित सर्प को भी पुष्प के समान सिर पर धारण किया जा सकता है। कि ये काम करना भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब में कठिन काम कौन सा है? प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम न आराधयेत्, किंतु हठी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को नहीं समझाया जा सकता है। महाकवि भर्तृहरि जी इस श्लोक में संदेश देते हैं कि मनुष्य मगर के मुख के दाढ़ों के बीच से बलपूर्वक रत्नों को निकाल सकता है, उठती हुई तरंगों से व्याप्त समुद्र को भी पार कर सकता है, और क्रोधित हुए सर्प को भी पुष्प की तरह सिर पर धारण कर सकता है, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकता है। भर्तृहरि जी कहते हैं
कि यद्यपि मगर के मुख से रत्नों को निकालना, अपार समुद्र को तैर कर पार करना और सर्प को सिर पर धारण करना, ये तीनों कार्य प्रायः असंभव और अघटनीय हैं। इन्हें साहसी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वह साहसी व्यक्ति दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में करके उसे सही मार्ग पर नहीं ला सकता है, क्योंकि दुराग्रही व्यक्ति अपने हठ पर अड़ा रहता है। अगला श्लोक है, लभेत सिक्तासु तेलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटञ्छसविषाणमासादयते न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। लभेत सिक्तासु तेलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटञ्छसविषाणमासादयते न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तम् आराधयेत्। श्लोक का अन्वय है। श्लोक में कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि सिक्तासु, मिट्टी से, बालू रेत से भी, तेलमपि, तेल को भी, यत्नतः, प्रयत्नपूर्वक, पीडयन, पीसने से, पेलने से, लभेत, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य परिश्रम करके बालू से भी तेल निकाल सकता है। पिपासार्दितः, प्यास से व्याकुल, मृग तृष्णिकासु अर्थात प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णा या मरुस्थल में भी, सलिलम पिबेत, पानी पी सकता है। कदाचित, और कभी कभी, पर्यटन, कोई व्यक्ति घूमते हुए, इधर उधर भ्रमण करते हुए, सस विषाणम, खरगोश का सींग भी, अपि भी, आसादयते, प्राप्त कर सकता है। अर्थात निरंतर घूमता हुआ मनुष्य खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है, परंतु लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम न आराधयेत्, परंतु वह दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को समझाया नहीं जा सकता है। कवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि उपाय सहित पीसने से, पेरने से, रेत में, बालू रेत में से तेल को प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्यास से पीड़ित व्यक्ति मृग मरीचिका में भी पानी पी सकता है, और इधर उधर घूमते घूमते, खोजते खोजते खरगोश का सींग भी कभी कभी मिल सकता है, परंतु दुराग्रही मूढ़ व्यक्ति के मन को समझाया नहीं जा सकता है। श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि बालू से तेल निकालना, मृग तृष्णा से प्यास बुझाना और खरगोश के सींग प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। फिर भी प्रयत्न करते रहने पर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अर्थात इन व्यक्तियों के द्वारा असंभव कार्यों को भी भले ही किया जा सकता है, परंतु वह प्रयत्न करते रहने पर भी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को वश में नहीं कर सकता है। दुराग्रही समझाने बुझाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ऐसे दुराग्रही व्यक्ति से दूर ही हमें रहना चाहिए। श्लोक का कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के लिए बालुका के कणों में से तेल निकालना तो संभव हो सकता है, प्राणी मृग तृष्णा में से भी पानी पीने की आस रख सकता है, ढूंढने पर कदाचित खरगोश के सींग भी मिल सकते हैं, और ये सारे असंभव कार्य भी पूरे किए जा सकते हैं, परंतु हठी मूर्ख व्यक्ति का जो चित्त है जिस वस्तु पर डट गया उससे उसका हटाना कदापि संभव नहीं हो सकता है। अगला श्लोक, व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते चेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमां प्रान्तेन सन्नय्यति
माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि चन्तासूक्तैः सुधासन्धिभिः व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते छेतुं व्रजमणिं शिरीशकुसुम प्रान्तेन सन्नय्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सन्तासूक्तैः सुधासन्धिभिः व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते छेतुं वज्रमणिं सुरुशिरीशकुसुम प्रान्तेन सन्नय्यति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि शतान् सूक्तैः सुधासन्धिभिः। श्लोक का अन्वय के अनुसार अर्थ है, यह खलान शतां पथि सुधासन्धिभिः सुक्तैः नेतुं वाञ्छति असौ व्यालं बालमृणालतन्तुभिः रोद्धुं समुजृम्भते वज्रमणीन् श्रीशकुसुम प्रान्तेन क्षेत्तुं सन्नयते क्षाराम्बुधे मधुबिन्दुना माधुर्यं रचितुम ईहते। यह जो व्यक्ति खलान दुष्ट पुरुषों को, दुर्जन पुरुषों को, सताम पथि सज्जन पुरुषों के मार्ग पर, सुधासन्धि भी अमृत टपकाने वाली सुक्तियों के द्वारा नेतुम वांछति लाने हेतु इच्छा करता है। जो व्यक्ति अमृत टपकाने वाली मधुर एवं प्रिय उक्तियों से, बातों से दुष्ट पुरुष को सज्जन पुरुषों के मार्ग पर लाने की इच्छा करता है, वह असौ, वह व्यक्ति व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसो, अर्थात व्यालम मदमस्त हाथी को, बाल मृणाल तंतु भी सुकुमार कमल नाल के सूत्रों से, कोमल कोमल कमल नाल के डंडों से, रोद्धुम बांधने का, समुज्रम्भते साहस करता है। अर्थात ऐसा पुरुष अवश्य ही सुकुमार कमल नाल के सूत्रों से मदमस्त गज को बांधने का प्रयास करता है, साहस करता है। वज्रमणि, हीरा को, हीरे को, मणि को, श्रीस कुसुम प्रांतेन क्षेत्तुम सन्नयते, मणि को श्रीस कुसुम प्रांतेन, मोल श्री के पुष्प के किनारे के अग्रभाग से, अर्थात हीरे को जो इतना टाइट होता है, इतना कठोर होता है, उस हीरे को जो सबसे कोमल जो पुष्प है उसके अग्रभाग से छेदुम काटने का प्रयास, शिरीष के फूल की नोक से छेदुम छेदने का, काटने का, सन्नयते प्रयास करता है, चेष्टा करता है। अर्थात शिरीष के कोमल पुष्प के किनारे से हीरे को काटने की चेष्टा करता है, अभिलाषा करता है, प्रयास करता है। वह व्यक्ति क्षाराम्बुदे मधुबिंदुना माधुर्यम रचितुम इहते, क्षाराम्बुदे वह खारे सागर में, माधुर्यम मिठास, मधुबिंदुना शहद की एक बूंद से, रचितुम उत्पन्न करना, इहते चाहता है। अर्थात वह शहद की एक बूंद से खारे सागर में मिठास उत्पन्न करना चाहता है। इस श्लोक में भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो मनुष्य अमृत से सिक्त मधुर वचनों,
मधुर वचनों से दुर्जनों को सज्जनता के मार्ग पर ले जाना चाहता है। वह कोमल कमल नाल के धागों से मद में उन्मत्त हाथी को बांधने की चेष्टा करता है, बांधने का प्रयास करता है, और अत्यंत ही कोमल शिरीष के पुष्प के अग्रभाग से अत्यंत कठोर हीरे को भेदना चाहता है, काटना चाहता है, छेद करना चाहता है, तथा एक बूंद शहद से खारे समुद्र को मीठा बनाना चाहता है। ऐसा जो मनुष्य है वह बहुत ही कठिन काम करना चाहता है। जैसे कमल नाल के रेशों से हाथी नहीं बांधा जा सकता क्योंकि वो बहुत ही कोमल कोमल होते हैं। शीरीष के पुष्प से हीरा नहीं भेदा जा सकता है, अर्थात शीरीष का जो पुष्प है वो बिल्कुल कोमल होता है और उसके कोमल अग्रभाग से कैसे हीरे को काटा जा सकता है, अर्थात नहीं काटा जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को उसी प्रकार जो शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को भी मीठा नहीं बनाया जा सकता है, वैसे ही जो मूर्ख व्यक्ति मूढ़ जन है उसे समझाया नहीं जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति को समझा बुझाकर सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसा प्रयास करने वाला वस्तुतः अपनी ही मूर्खता प्रकट करता है। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है। शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण है सूर्यास्वई मृषजस्तथा शगुर्वः शार्दूल विक्रीडितम। तो आज बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।